Hello everyone, welcome to Study Room, your trusted guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and रेलवे। आज हम लोग टॉप 50 करेंट अफेयर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो किसने खोला? तो पंजाब राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 3, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन है? तो गोवा पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो भारत नेट योजना किसने लागू किया है? तो पंजाब राज्य ने। ये पहला राज्य बन गया जो भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर वाराणसी है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये भी वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संशोधित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा राज्य को। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली थी? तो उड़ीसा राज्य की ही रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 10, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो कौन बना? SBI। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 12, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कौन है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो किस शहर को दिया गया? तो चंडीगढ़ शहर को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो कहाँ पारित किया गया? राजस्थान में। क्या पारित किया गया? तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो कौन सा राज्य शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा अभियान? नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो कौन सा राज्य पर्यटन को मिला? तो केरल पर्यटन को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो कौन से राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया? तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो कौन से राज्य को मिला? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में किया गया। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो जैसलमेर से प्राप्त हुए। भारत किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया? तो किस राज्य ने पारित किया? कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 24, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क की स्थापना किया गया? तो कहाँ किया गया एक्वाटेक पार्क का स्थापना? असम में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस शहर में AI
प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो अर्थांकुल पुलिस स्टेशन केरल में है। क्वेश्चन नंबर 29, टाइम 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली बनी। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल के किस संस्था के साथ समझौता किया गया? तो आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया गया ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कौन आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? तो सिंगापुर ने लागू किया। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना? तो कौन है? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? तो स्वीडन बना। VBI ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो कौन बना? तो उरुग्वे। अमेरिका किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो अमेरिका कौन सा राज्य है? कैलिफोर्निया, जिसने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो कौन बनी? सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जिसका 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैमरून देश का राष्ट्रपति चुना गया। पॉल बिया कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो कैमरून के। इनका वर्तमान उम्र कितना है? तो 92 वर्ष, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो किसने शुरू किया? चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति एवं सुरक्षा के लिए किसे दिया गया? श्री श्री रविशंकर को। क्वेश्चन नंबर 45, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो किस देश ने सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया? तो सिंगापुर ने। क्वेश्चन नंबर 46, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? कौन से बैंक को दिया गया? DBS बैंक को। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को देश में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, UAE में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू।